दोस्तों, आज का मुकाबला सिर्फ एक साधारण मैच नहीं था, यह था पूरी तरह से एक हाई वोल्टेज टी20 क्लैश, जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हराकर एक बड़ा मैसेज दे दिया। यह जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स की नहीं थी, बल्कि यह दिखाता है कि एसआरएच इस सीजन में कितनी खतरनाक और बैलेंस्ड टीम बन चुकी है। मैच की शुरुआत होती है एसआरएच की बैटिंग से और यहीं से कहानी बननी शुरू हो जाती है। पारी की पहली ही गेंद से इरादा साफ था, अटैक करना है, दबाव बनाना है और सामने वाली टीम को सोचने का मौका नहीं देना है। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से शुरुआत की वो अविश्वसनीय था। सिर्फ 22 गेंदों में 59 रन, स्ट्राइक रेट 268 के आसपास। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये सीएसएसके के बॉलिंग अटैक पर सीधा हमला था। पावर प्ले के अंदर ही उन्होंने मैच का रुख बदल दिया। कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के, हर शॉट में एक अलग क्लास नजर आ रही थी। उनके साथ ट्रेविस हेड ने भी शुरुआत में सपोर्ट दिया। हालांकि वो लंबी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करके अभिषेक को फ्रीडम दी। ये छोटी छोटी चीजें ही बड़े स्कोर की नींव बनाती हैं। इसके बाद जब मिडिल ओवर्स आए तो हेनरिक क्लासेन ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन जैसे ही सेट हुए उन्होंने अपने शॉट्स खोल दिए। 39 गेंदों में 59 रन। ये पारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसी ने एसआरएच को 180 से ऊपर ले जाकर 194 तक पहुंचाया। नीचे के ऑर्डर से भी छोटे छोटे योगदान आए। नीतीश कुमार रेड्डी, शालिल अरोड़ा और शिवांग कुमार ने तेजी से रन जोड़कर फिनिशिंग टच दिया। यही वजह रही कि एसआरएच एक बड़ा और मैच विनिंग टोटल खड़ा कर पाई। अब अगर सीएसएसके की बॉलिंग को देखें तो सबसे बड़ी कमी थी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की। विकेट जरूर मिले, जेमी ओवर्टन और अंशुल कंबोज ने तीन विकेट लिए, लेकिन जब रन रोकने की जरूरत थी तब कंट्रोल नहीं दिखा। पावर प्ले में ज्यादा रन देना सीएसएसके को भारी पड़ गया। अब आते हैं सीएसके की बैटिंग पर। टारगेट 195 रन का था, जो आसान नहीं था लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। शुरुआत में सीएसके ने दिखाया कि वो इस चेज में बने रह सकते हैं। आयुष मात्रे ने तेज 30 रन बनाए और मैच में मोमेंटम दिया। मैथ्यू शॉट ने 34 रन बनाकर पारी को आगे बढ़ाया। एक समय ऐसा लग रहा था कि सीएसके इस मैच को आराम से चेज कर लेगी, लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर तबीस में मैच पलट देता है, लगातार विकेट गिरना। मिडिल ओवर्स में एसआरएच के गेंदबाजों ने पूरी तरह से मैच पर कंट्रोल कर लिया। सबसे बड़ा झटका था डेवॉल्ट ब्रेविस का शून्य पर आउट होना। एक ऐसा खिलाड़ी जिससे बड़े शॉट्स की उम्मीद होती है, उसका जल्दी आउट होना सीएसएस के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए और जब आपका टॉप ऑर्डर सेट होकर भी मैच फिनिश नहीं कर पाता तो दबाव बढ़ना तय है। एसआरएच की बॉलिंग की बात करें तो यह मैच का सबसे बड़ा डिफरेंस फैक्टर रहा। ईशान मलिंगा ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए। यह स्पेल गेम चेंजर था। उन्होंने मिडिल ओवर्स में विकेट निकालकर सीएसएसके को बैकफुट पर डाल दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी शानदार बॉलिंग करते हुए 2 विकेट लिए और रन रेट को कंट्रोल किया। साथ ही साकिब हुसैन और शिवांग कुमार ने भी सपोर्ट रोल निभाया और कहीं भी सीएसएसके को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। आखिरी के ओवर्स में सीएसएसके को बड़े शॉट्स की जरूरत थी, लेकिन तब तक रन रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। बल्लेबाज कोशिश करते रहे, लेकिन हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया और अंत में सीएसएसके 184 रन तक ही पहुंच पाई। अगर इस पूरे मैच को डीप में समझें तो एसआरएच ने 3 चीजों में बाजी मारी। पहला, पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत। दूसरा, मिडिल ओवर्स में कंट्रोल और विकेट। तीसरा, फिनिशिंग में तेजी। वहीं सीएसके की हार के पीछे भी 3 बड़े कारण रहे। पहला, पावर प्ले में खराब बॉलिंग। दूसरा, मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट गिरना और तीसरा, सेट बल्लेबाजों का मैच फिनिश ना कर पाना। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि मैच छोटे छोटे मोमेंट से बनता है और आज वो मोमेंट था अभिषेक शर्मा की पारी और मिडिल ओवर्स में एसआरएच की बॉलिंग। तो दोस्तों, ये था पूरा मैच का डिटेल एनालिसिस, जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने हर डिपार्टमेंट में थोड़ा बेहतर खेल दिखाया और उसी का नतीजा रहा ये शानदार जीत।